सो गाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे यूज ऑफ ऑन, विद, फ्रॉम, ऑफ, इनटू और आफ्टर। इन सभी शब्दों का सभी प्रयोग सीखेंगे, अलग अलग तरीके से प्रयोग करना। जैसे पहला प्रीपोजिशन ऑन है और ऑन का प्रयोग किसी चीजों पर कोई चीज होना उसके लिए करते हैं, किसी तरफ में होना उसके लिए करते हैं, दिन और तारीख के साथ करते हैं। तो पहले देखते हैं किसी चीजों पर कोई चीज होना। जैसे मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है। तो किसी चीजों पर कोई चीज होना, तो ये टेबल है और टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है। तो ये टेबल भी चीज है और मोबाइल भी चीज है। तो किसी के ऊपर कोई चीज रखना और दोनों एक दूसरे से टच करना, वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ, मैं छत पर खड़ा हूँ। किसी भी चीजों पर हूँ, मकान पर हूँ, घर पर खड़ा हूँ। तो ये घर पर खड़ा हूँ तो मैं रूफ से, मैं छत से टच कर रहा हूँ और मैं उसके ऊपर हूँ। राहुल इज सिटिंग ऑन द टेबल, राहुल टेबल पर बैठा हुआ है। तो किसी भी चीजों पर होना, चाहे वो टेबल पर होना, बेड पर होना, किसी छत पर होना, पेड़ पर होना, कहीं पर के लिए आप एक दूसरे से टच कर रहे हैं, वहां पर ऑन लगा सकते हैं। ऑन का दूसरा यूज है कि किसी तरफ में होना। इसे मौसम इज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मौसम दाई तरफ खड़ी है, मतलब किसी तरफ में होना। यू वर सिटिंग ऑन द लेफ्ट, आप बाई तरफ बैठे थे। तो बाई तरफ हो, दाई तरफ हो या आगे पीछे, ये लेकिन दाएं और बाएं के लिए प्रयोग ऑन के साथ करते हैं। अब तीसरा प्रयोग है ऑन का कि दिन और तारीख जब आप बताते हैं उसके साथ भी ऑन का प्रयोग करते हैं। वी प्लेड क्रिकेट ऑन मंडे, हम लोग सोमवार को क्रिकेट खेले थे। सोमवार को, ये सोमवार क्या है? डे का नेम है और इस डे के नेम के पहले ऑन का प्रयोग होगा। ही कम्स ऑन 21 दिसंबर 2022। आप यहाँ पर देखिए, ये 2022 लिखा हुआ है, इसे हम 2024 बनाते हैं या 2023 बनाते हैं कि वो 21 दिसंबर 2023 को आएगा। तो यहाँ पर ये 21 दिसंबर 2023 ये डेट है और ये डेट के पहले ऑन आया हुआ है, डे के पहले ऑन आया हुआ है। तो ऑन का प्रयोग आपने देखा कि कैसे कैसे करते हैं। अगला प्रयोग देखते हैं विद का, और विद का प्रयोग किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना, मतलब औजार के रूप में, कोई टूल्स के रूप में, कोई वेपन के रूप में। और दूसरा प्रयोग है कि किसी के साथ होना, या चाहे वो कोई लोग हो या कोई चीज हो। इसका पहला प्रयोग देखते हैं, किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। आई रोट अ लेटर विद अ पेन, मैंने कलम से एक पत्र लिखा। तो मैंने कलम से, किसी चीज से कुछ करा। क्या करा? तो लेटर लिखा। राहुल कट द केक विद अ नाइफ, राहुल ने चाकू से केक काटा। तो केक किससे काटा? तो चाकू से काटा और चाकू प्रयोग हुआ एक टूल के जैसा, एक औजार के जैसा, एक वेपन के जैसा। राजेश किल्ड अ बर्ड विद अ स्टोन, राजेश ने पत्थर से एक पक्षी को मारा। तो पक्षी को मारा किससे? स्टोन से, और स्टोन प्रयोग हुआ एक टूल के तरह, एक वेपन के तरह। तो जब भी आप कोई चीजों को वेपन या टूल के जैसे आप प्रयोग करते हैं तो उससे पहले से के लिए विद प्रयोग करते हैं। विद का अगला प्रयोग है कि किसी के साथ होना। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मतलब किसी के फेवर में होना, किसी के साथ होना। शी इज लिविंग विद हर हस्बैंड, वो अपने पति के साथ रह रही है। किसी के साथ होना के साथ के लिए भी आप विद का प्रयोग करते हैं।
आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपके फेवर में हूँ। आई एम वर्किंग विद अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ या लैपटॉप से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं के लिए आप प्रयोग कर लिए विद का, तो यहाँ पर ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला यूज है फ्रॉम का, और फ्रॉम का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे किसी स्रोत के लिए, किसी समय से, किसी जगह से। पहला देखते हैं किसी स्रोत से, कोई सोर्स से। आई रोट अ लेटर फ्रॉम द बुक, मैंने पत्र लिखा, लेकिन कहाँ से नकल किया? किताब से किया। तो पत्र लिखने का जो स्रोत है वो क्या है? बुक है। तो यहाँ पर बुक से पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। मैंने किताब से पत्र लिखा। आई हर्ड दिस न्यूज फ्रॉम यूट्यूब चैनल, मैंने यह खबर यूट्यूब चैनल से सुना। तो यहाँ पर ये न्यूज जो सुना, कैसे सुना? इसका स्रोत क्या है? यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर से के लिए फ्रॉम यूज करेंगे। अगला यूज है फ्रॉम का कि किसी समय से, लेकिन वो समय पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए और वो सेंटेंस फ्यूचर का होना चाहिए। जैसे आई विल वर्क फ्रॉम आफ्टर टुमारो, मैं कल के बाद से काम करूंगा, मतलब मैं परसों से काम करूंगा। तो से के लिए फ्रॉम आ जाएगा। वी विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 3 o'clock, हम लोग 3 बजे से काम करना शुरू करेंगे। ये 3 बजे से काम करना शुरू करेंगे, ये सेंटेंस फ्यूचर का है और हिंदी में से है, और इस से के लिए अंग्रेजी में फ्रॉम यूज है। फ्रॉम का अगला यूज कि किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। जैसे एक जगह से दूसरे जगह आप जाते हैं, तो एक जगह को आप लीव करते हैं, तो वहां पर लीव जैसे आप करते हैं तो से के लिए आप फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे राहुल इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, राहुल दिल्ली से आ रहा है। आप दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली को वो लीव कर रहा है, वो छोड़ रहा है। He was coming from coaching at that time when I met him. वो उस समय कोचिंग से आ रहा था जब मैं उससे मिला। तो कोचिंग से आएगा तो कोचिंग को लीव करेगा, तो यहाँ पर से के लिए आप प्रयोग करेंगे फ्रॉम। अगला शब्द है ऑफ, और ऑफ का मतलब है किसी सतह से अलग होना, लेकिन वहां पर गति हो। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। आप पेड़ से कूदा तो वहां पर गति हुआ, और गति हुआ तो से के लिए ऑफ प्रयोग करेंगे। मूव द पेन ऑफ द टेबल, टेबल से पेन को हटाओ। आप पेन को हटाएंगे टेबल से तो वहां पर मोशन होगा, वहां पर गति होगा, और इस ऑफ का मतलब से हो जाएगा। A child fell off the roof, एक बच्चा छत से गिर गया। अब छत से गिरा तो वहां पर गति हुआ, तो गति हुआ तो से के लिए ऑफ प्रयोग करते हैं। I am wiping the dust off the whiteboard, मैं बोर्ड से धूल पोंछ रहा हूँ। अब धूल से मैं पोंछ रहा हूँ, जब मैं एक्शन कर रहा हूँ तो वहां पर गति हो रहा है, और गति हो रहा है तो वहां पर ऑफ से के लिए आ जाएगा। अगला शब्द है इनटू, और इनटू का मतलब है में, लेकिन गतिशील अवस्था हो, वहां पर मोशन हो। अमन कैम इनटू द रूम, अमन रूम में आया, जब आया और अंदर चला गया तो गति के साथ गया। रवि फेल इनटू द रिवर, रवि नदी में गिर गया। अब नदी में गिरा, एक्शन जो हुआ तो वहां पर गति हुआ, और गति हुआ तो मीनिंग है मे का, तो मे के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है आफ्टर, और आफ्टर का मतलब है किसी के पीछे पड़ना या फिर बाद में। पहला प्रयोग देखते हैं किसी के पीछे पड़ना। सी इज आफ्टर राहुल, वो राहुल के पीछे पड़ी हुई है। आई एम आफ्टर माई गोल, मैं अपने लक्ष्य के पीछे पड़ा हुआ हूँ। किसी के पीछे पड़ना, किसी के पीछे लगा होना। पुलिस इज आफ्टर द थीफ,
पुलिस चोर के पीछे पड़ा हुआ है। पुलिस से पहले आप द भी लगा सकते हैं। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ। पुलिस चोर के पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रयोग करते हैं। और आफ्टर का दूसरा यूज है और वो है बाद में, जैसे ही केम आफ्टर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट बाद आया। आई विल गो आफ्टर यू, मैं आपके बाद जाऊंगा या आपके बाद में जाऊंगा। राहुल रीच्ड द स्टेशन आफ्टर 20 मिनट्स, राहुल 20 मिनट बाद स्टेशन पहुंचा। तो आफ्टर का मतलब है बाद में, लेकिन इसका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।